कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को व्हीलचेयर के ऊपर दिखाया जाता है। उसका नाम जैक है। जैक एक कंप्यूटर इंजीनियर है जिसकी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड है। उसकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में उसकी लोअर बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। साथ साथ वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी खो चुका था। अब वह अपने घर में अपने डॉग के साथ अकेला रहता था। उसका डॉग बूढ़ा हो चुका था और वह चल नहीं सकता था। जब जैक डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर उसे साफ साफ कह देता है कि तुम्हारे डॉग की उम्र हो चुकी है, अब इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। उस पर कोई दवाई काम ही नहीं करेगी। क्योंकि जैक का डॉग बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, इसलिए जैक इंटरनेट पर मर्सी किलिंग के तरीके ढूंढता है। जिसके बाद वह बिस्किट्स में कुछ ऐसी दवा मिला देता है जिससे उसका डॉग आराम से इस दुनिया को छोड़कर जा सके। पर जैक वो बिस्किट डॉग को अभी नहीं खिलाता। वह सही समय का इंतजार कर रहा होता है, इसलिए बिस्किट्स को जार में डाल देता है। जैक एक कंप्यूटर इंजीनियर है। हमेशा से वह अपने बेसमेंट में कंप्यूटर पर काम करता रहता है और एक दिन उसे उसके बेसमेंट के पास की दीवार से कुछ लोगों की आवाज आती है जो शायद उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसे शक होता है। वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। जैक स्टेथोस्कोप को दीवार पर लगाकर उसे कंप्यूटर से अटैच कर देता है ताकि वहाँ पर जो भी लोग बात करें वो बात उसके कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाए। अब अगले दिन एक बार फिर से जैक को वहाँ से आवाजें आती है और वो स्टेथोस्कोप से उनकी आवाजें सुनने की कोशिश करता है जो कि उसने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए उनके जाने के बाद वह अपनी दीवार पर एक छोटा सा होल करता है और उस होल के अंदर वह माइक्रो कैमरा और एक माइक भी फिट कर देता है ताकि वह ना ही सिर्फ उनकी बातें सुन सके बल्कि उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर देख भी सके। जैक ने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से को रेंट पर देने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दी थी और अब यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम डेजी होता है। उसके साथ उसकी एक बेटी भी होती है। डेजी कहती है कि मैं तुम्हारे घर को रेंट से लेना चाहती हूँ। जैक उसे ऊपर का हिस्सा रेंट पर दे देता है। इसके बाद डेजी अपनी बेटी के साथ इस घर में रहने के लिए आ जाती है। जैक नोट करता है कि डेजी की बेटी कभी भी बात नहीं करती और हमेशा छुप जाती है, जो बात जैक को समझ में नहीं आती। यहाँ पर हमेशा डेजी जैक के साथ बात करने की कोशिश करती रहती है, उससे कई सवाल पूछती है और जब भी उसे मौका मिलता है वह घर में बहुत लाउड म्यूजिक चलाती है। जैक जल्दी ही डेजी और उसकी बेटी के साथ मिक्सअप हो जाता है। फिर एक दिन जब वह अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर पास की दीवार में लगाए हुए कैमरा के वीडियो को देखता है जहाँ से उसे हमेशा आवाजें आती थी। जैक देखता है वहाँ कुछ लोग जमीन में गड्ढा कर रहे होते हैं, साथ ही किसी बॉम्ब की बात कर रहे होते हैं जिसे वो क्रिसमस के दिन ब्लास्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये कुछ प्लान कर रहे हैं जिस प्लान को ये क्रिसमस के दिन अंजाम देंगे। तभी यहाँ पर जैक देखता है कि डेजी भी उन्हीं के साथ खड़ी होती है। दरअसल ऊपर छत के रास्ते से डेजी उनके घर में चली गई थी। यहाँ पर जैक को समझ आ जाता है कि डेजी उनसे मिली हुई है और वो उसके ऊपर नजर रखने के लिए इस घर में जानबूझकर एक किराएदार बनकर आई है। दरअसल डेजी इस गैंग के लीडर की गर्लफ्रेंड है। लीडर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम वापस चली जाओ। और इसके बाद वह उसे एक चाबी देता है। चाबी लेकर डेजी वापस अपने घर में यानी कि जैक के घर में ऊपर के रास्ते से आ जाती है। अगले दिन डेजी जब मार्केट जाती है तो जैक उसकी बेटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे बात नहीं करती बल्कि वह हमेशा उसके डॉग के कान में कुछ धीरे से बोलती रहती है। और जब जैक यह जानना चाहता है कि वो क्या बोलती है, इसलिए वह अपने डॉग के गले में एक छोटा सा माइक रिकॉर्डर फिट कर देता है ताकि वह डेजी की बेटी की बातों को सुन सके। यहाँ पर जैक को पता चल चुका है कि उसके बगल वाले घर में जो जमीन में गड्ढा हो रहा है वो एक बैंक में रॉबरी के लिए हो रहा है, यानी कि वह जमीन के नीचे से सुरंग बना रहे हैं जो बैंक के ऊपर खुलेगी और यह एक ट्रॉली के जरिए सारा का सारा पैसा यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे, जो ट्रॉली बहुत ही छोटी होगी। जैक उस ट्रॉली को भी देख लेता है और तभी जैक देखता है कि उन्हीं में से एक आदमी बैंक का एड्रेस किसी को बता रहा होता है। जिसके बाद लीडर उस आदमी को अपने पास बुलाता है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। जैक ये सब देखकर बहुत डर जाता है। हालांकि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। वो पुलिस को बताना चाहता है, पर तभी उसे इनकी बातों से पता चलता है कि इनके साथ एक पुलिस वाला भी मिला हुआ है जो इस लाश को ठिकाने लगाएगा। इसलिए जैक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। फिर
जब रात हो जाती है, जैक डेजी की वाइन में बेहोशी की दवा मिला देता है और जब डेजी उस वाइन को पीती है तो वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जैक उसके हाथ पैर बांध देता है और फिर वो गैंग लीडर की रिकॉर्डिंग सुनता है, जिस रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि पुलिस वाला वहाँ पर आया था और उसने उन्हें वार्न किया था कि लॉकर नंबर 747 और 748 इन दोनों लॉकर से कोई कुछ भी नहीं निकालेगा। अब कुछ ही देर के बाद जब डेजी को होश आता है तो जैक उसके पास जाता है और कहता है कि तुम गलत लोगों का साथ क्यों दे रही हो, वो सब एक क्रिमिनल है। डेजी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी उनमें है जो उनका लीडर है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है इसलिए वो ये काम कर रहा है, पर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी जैक डेजी को वही रिकॉर्डिंग की फुटेज दिखाता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड यानी गैंग का लीडर एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। ये देखकर डेजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि गैंग का लीडर एक कातिल है। अब लीडर और उसके जितने भी साथी थे क्रिसमस की रात को बैंक में डाका डालेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक छोटी सी टनल बनाई होती है और उसमें ट्रॉली के जरिए यह पैसों को इधर से उधर शिफ्ट करेंगे। जो छोटी सी टनल होती है वो जैक के घर के नीचे से ही जा रही होती है और यह बात जैक को पता है, इसलिए वह अपने घर के फ्लोर पर एक गड्ढा कर रहा होता है ताकि जब ट्रॉली से पैसे यहाँ से जाए तो वो ऊपर से कुछ पैसे निकाल ले। यह सारी बातें वो डेजी को भी बताता है। डेजी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि तुम पकड़े जाओगे, पर जैक उसकी बात नहीं मानता। वहीं लीडर को और उसके लोगों को पता चलता है कि जहां वह टनल बना रहे थे वो गलत रास्ता है, इसीलिए इन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। साथ ही उस ट्रॉली को भी बदल देते हैं जिससे पैसों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते थे। बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए। वो ऊपर से बंद है, जिसका मतलब ये है कि अब जैक ऊपर से पैसे नहीं निकाल सकता, जिसके लिए वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था। जैक का पूरा प्लान बिगड़ चुका है। अब जब रात हो जाती है तो जैक चुपके से फर्श के अंदर नीचे की टनल में जाता है और पूरी टनल को चेक करता है, जहाँ पर उसे एक पानी का पाइप दिखता है। जैक उस पानी के पाइप का भी मेजरमेंट ले लेता है और तभी वह देखता है कि लीडर और उसका आदमी भी टनल के अंदर आ रहे हैं, इसलिए वह छुप जाता है और उनके जाने के बाद बड़ी चालाकी से वापस अपने घर में आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि डेजी की बेटी घर पर नहीं है। तभी उसकी नजर मॉनिटर पर जाती है, जिस मॉनिटर में वो रॉबर्स दिखते हैं। वह देखता है कि डेजी की बेटी उस घर में है, लेकिन इस वक्त वहाँ पर रॉबर्स नहीं है, इसलिए डेजी की बेटी वहाँ एक आदमी की घड़ी उठा लेती है और तभी अचानक से वहाँ पर एक रॉबर आ जाता है। पर इससे पहले कि वो डेजी की बेटी को देखे, वो स्टेयर्स के नीचे छुप जाती है। अब वो आदमी जिसकी घड़ी डेजी की बेटी ने ले ली है, वह अपनी घड़ी को नीचे ढूंढ रहा होता है और तभी उतने में एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो इनका साथ दे रहा होता है। वह पुलिस ऑफिसर इनको एक कागज देता है, जिस कागज के टुकड़े पर उन सभी लॉकर्स के नंबर लिखे होते हैं जिन्हें खोलने के बाद सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा। वो पुलिसमैन उनसे ये भी कहता है कि तुम्हें लॉकर नंबर 155 से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लाना है जिनकी मुझे जरूरत है। इसके बाद ये सब के सब यहाँ से चले जाते हैं और अब डेजी की बेटी वापस आ जाती है, जिसमें जैक उसकी मदद करता है। एक्चुअली वो उसी टनल से नीचे गई थी जिस टनल से खुद जैक गया था और अब जैक उससे वो घड़ी ले लेता है जो डेजी की बेटी वहाँ से लेकर आई है। अब डेजी के फोन पर उसी लीडर का कॉल आता है और उसने अगर इस कॉल को रिसीव नहीं किया तो लीडर समझ जाएगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसीलिए जैक डेजी से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम उससे अच्छे से बात करो। डेजी जैक की मदद करने से साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद जैक उसकी बेटी की एक रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है, जो रिकॉर्डिंग उसने अपने डॉग के गले में लगे हुए रिकॉर्डर से ली थी, जिसमें उसकी बेटी की आवाज पूरी तरह से क्लियरली रिकॉर्डेड थी। उसमें उसकी बेटी बता रही होती है कि वो लीडर जो डेजी का बॉयफ्रेंड है, उसने 2 साल पहले मुझसे गलत तरीके से छुआ था। जब भी मेरी मॉम मेरे आसपास नहीं रहती तो वो मुझे गलत तरीके से छूता है और आज से 2 साल पहले ही डेजी की बेटी ने बात करना बंद कर दिया था। इसीलिए हमेशा वो घर में छुप के रहती थी, क्योंकि उसे हमेशा डर लगता था कि कहीं उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड घर पर ना आ जाए। और अब यह सब सुनने के बाद डेजी पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लीडर से नफरत हो जाती है। वो जैक की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है। वो फोन रिसीव करके उससे अच्छे से बात करती है, जिससे लीडर को कोई शक नहीं होता। अब फाइनली वो रात आ जाती है जब ये सब के सब मिलकर बैंक की रॉबरी करने वाले थे। वो रॉबर्स नीचे टनल में बॉम्ब लगा देते हैं ताकि
ब्लास्ट करके बैंक के अंदर जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो बॉम्ब को ब्लास्ट करते, जैक नीचे टनल में जाता है और बॉम्ब को पानी के पाइप के ऊपर लगा देता है और जैक खुद ही से बैंक का नीचे वाला फ्लोर तोड़कर लॉकर रूम में चला जाता है, जहाँ पर वह लॉकर नंबर 747 को खोलता है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं, और वहाँ से पैसे लेकर वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी के रॉबरर्स होते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिससे पानी का पाइप फूट जाता है, पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। रॉबरर्स तभी टनल के जरिए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वह बैंक के अंदर यानी कि उस रूम में जाएंगे जहां पर लॉकर्स है। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होता कि बैंक का जो फ्लोर है वो इनके बॉम्ब से नहीं बल्कि जैक ने तोड़ा था। अब ये लॉकर्स के अंदर के सारे पैसे और जेवरात निकालना शुरू कर देते हैं और उस जगह भेज देते हैं जहाँ पर लीडर अपने भाई और पार्टनर के साथ खड़ा है। लेकिन जब ये खुद वापस आने की कोशिश करते हैं तो टनल में इतना ज्यादा पानी भर चुका होता है कि वे लोग वही लॉकर रूम में फंस जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर भी पानी भरना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उन लॉकर्स को खोलना पड़ता है, जिन लॉकर्स को खोलने के बाद अलार्म बजना शुरू हो जाता है और जल्द ही वहाँ पुलिस आ जाती है। अभी भी इनकी एक साथी टनल के अंदर ही फंसी हुई थी। जैक उसकी आवाज सुन लेता है और वो उसकी मदद करना चाहता है, पर जैक को देखकर वो लेडी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, इसलिए जैक उसकी मदद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी वहीं डूबने से मौत हो जाती है। वहीं लीडर अपने भाई और पार्टनर के साथ सारे पैसे जेवरात लेकर उस जगह से निकल जाता है। जब जैक अपने घर से बाहर जाता है, वहाँ वो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती है। वो पुलिस को बताता है कि मेरे घर में पानी भर रहा है। पुलिस उसके घर आती है, लेकिन पानी भरने की वजह से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर वह पुलिस ऑफिसर भी होता है जो उन रॉबर्स के साथ मिला हुआ था। वो जैक से उसका मोबाइल नंबर मांगता है, लेकिन जैक अपना नहीं बल्कि डेजी का नंबर देता है और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। इसलिए उसके जाने के बाद यहाँ पर गैंग लीडर आता है जो अपने आप को पुलिस वाला बताता है। हालांकि जैक को पता है कि वह पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन वो उसे अंदर आने देता है, क्योंकि अगर जैक उसे अंदर नहीं आने देता तो वो जैक को वही मार डालता। साथ ही ठीक इसी वक्त वो डेजी के नंबर से पुलिस ऑफिसर को भी मैसेज कर देता है कि तुम घर पर आ जाओ। और अब यहाँ पर लीडर को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें 747 और 748 लॉकर नंबर छूने से मना किया था, फिर भी तुमने उसे खोला, उसमें से पैसे लिए। दरअसल इन दोनों लॉकर्स में पुलिस ऑफिसर के ही पैसे थे और यहाँ से पैसे उस लीडर ने नहीं बल्कि जैक ने निकाले थे। लीडर गुस्से में आकर पुलिस ऑफिसर का कॉल कट कर देता है और अब वो जैक से पूछता है कि उसके घर में कौन कौन रहता है। जैक बताता है कि यहाँ पर मेरी एक टेनेंट यानी कि किराएदार और उसकी बेटी रहती थी, लेकिन वो एक दिन पहले ही यहाँ से चले गए। तभी इतने में अंदर से डेजी की बेटी बाहर आ जाती है, जिससे जैक का झूठ सामने आ जाता है। लीडर समझ जाता है कि जैक उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो अंदर जाता है जहाँ पर डेजी को बंधा हुआ और गहरी नींद में देखता है, क्योंकि जैक ने उसे नींद का इंजेक्शन लगाया होता था। वो बाहर आकर जैक से कई सारे सवाल पूछता है। जैक उन सभी सवालों का गलत जवाब देता है, जिससे लीडर को गुस्सा आ जाता है। वो उसकी व्हीलचेयर पे लात मारता है और जैक को नीचे गिरा देता है। इसके बाद उसके सभी साथी जैक को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और ठीक उसी वक्त डेजी के मोबाइल पर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं घर के बाहर हूँ। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं जो उसे धोखा दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा जैक का ही प्लान बनाया हुआ होता है, इसलिए उसने पुलिस ऑफिसर को अपना नहीं बल्कि डेजी का नंबर दिया था और अब वो पुलिस ऑफिसर को घर के अंदर ले आता है। ये सब उस पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो कहता है कि ये नंबर मुझे जैक ने दिया था। इसके बाद वो जैक से दोबारा सवाल पूछता है। जैक बताता है कि सारा का सारा प्लान तुम्हारे पार्टनर का है और वो लीडर को उनकी पर्सनल बात बताता है जो जैक ने चोरी से माइक्रोफोन लगाकर सुनी होती थी। साथ ही वो ये भी कहता है कि डेजी को बेहोश करने वाला भी यही है और अपनी बात को सच साबित करने के लिए जैक उसे वो घड़ी दिखाता है जो डेजी की बेटी वहाँ से उठाकर लाई थी। अब घड़ी देखने के बाद
लीडर को जैक की बातों पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है। इससे पहले कि वो अपने पार्टनर को मारता, उसका पार्टनर समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी खतरे में है। इसलिए वो गन निकालकर लीडर और उसके भाई पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस शूट आउट में लीडर के भाई की और उसके पार्टनर की दोनों की मौत हो जाती है। लीडर अपने भाई की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है और जब वह अपने भाई की बॉडी के पास जाता है तभी वहाँ पर डेजी आती है जो गन उठाकर लीडर को मार देती है। अब यहाँ वो पुलिस ऑफिसर अब भी खड़ा होता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वो इन तीनों बॉडी को अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लेता है। इसके बाद वो जैक से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने लॉकर से पैसे निकाले हैं, वो पैसे तुम मुझे लौटा दो। जैक पैसे देने से साफ मना कर देता है। साथ ही जैक वो वीडियो दिखाता है जिसमें पुलिस ऑफिसर, लीडर और उसके सभी साथी बात कर रहे थे और अब पुलिस ऑफिसर के पास यहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पर जाने से पहले वो जैक के जार से एक बिस्किट निकालकर खा लेता है। यह वही बिस्किट है जो जैक ने अपने डॉग के लिए बनाए थे और पुलिस ऑफिसर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में बिस्किट अपना असर करना शुरू कर देता है जिससे पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं हम जैक और डेजी को देखते हैं जिनके ऊपर अब कोई खतरा नहीं है और यह मिलकर अब अपना एक नया परिवार बनाना चाहते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हाइस्ट रिलेटेड मूवी देखने का शौक हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हाइस्ट की वीडियो में। टिल देन बाय बाय।